बॉलीवुड और राजनीति का शुरुआत से ही एक गहरा रिश्ता रहा है, जिस वजह से ये दोनों अक्सर चर्चा में रहते हैं। यही वजह है कि कई ऐसे सितारे हुए हैं जिन्होंने बॉलीवुड में काम करते हुए और करियर के बाद राजनीति में कदम रखा है। तो चलिए आज मिलते हैं ऐसे ही कई दमदार सितारों से। नंबर 1, जयप्रदा। जयप्रदा ने तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी फिल्मों में काम किया है। एक्ट्रेस एक दौर में स्टारडम के मामले में श्रीदेवी को टक्कर देती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने फिल्मों का दामन छोड़ राजनीति में एंट्री की और वो 2004 से 2014 तक रामपुर उत्तर प्रदेश में सांसद थी। नंबर 2, राजेश खन्ना। भारत के पहले सुपरस्टार थे। एक्टर ने एक कड़ी में 15 हिट फिल्में दी थी। उनकी इन फिल्मों के कारण देश में उन्हें एक दमदार सितारा माना जाता था। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत अपनी फिल्म आखिरी खत से की थी। ये फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 166 फिल्मों में बेहतरीन काम किया। उन्होंने 1991 में कांग्रेस की सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और लाल कृष्ण आडवाणी से हार गए। बाद में वह शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर 1992 में लोकसभा के सदस्य बने। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की दमदार फैन फॉलोइंग है। एक्टर ने एक्टिंग से ब्रेक लेकर इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गए थे। जल्द ही बोफोर्स घोटाले में आरोपों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर कभी राजनीति में प्रवेश नहीं करने की कसम खाई। विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 60 के दशक में आई फिल्म मन का मीत से किया था, जिसके बाद वो पंजाब के गुरदासपुर से सांसद चुने गए। सनी देओल ने 63 की उम्र में राजनीति में एंट्री ली है। एक्टर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ और आप के पीटर मसीह को भारी अंतर से हराने के बाद पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने हैं। शबाना आजमी बॉलीवुड की एक बेहतरीन हीरोइन रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों से बॉलीवुड में सिनेमा की रूपरेखा बदलने में बहुत मदद की है, जिस वजह से एक्ट्रेस को राज्यसभा की सदस्यता हासिल है। बॉलीवुड के बाबू राव यानी परेश रावल ने बॉलीवुड में कुल 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जहां वो इन दिनों अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। इस्मत ईरानी ने एक मॉडल के तौर पर टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था। एक्ट्रेस को टीवी की रानी कहा जाता था, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। इस्मत ईरानी वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। वह कपड़ा मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कार्यरत हैं। इसके साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक प्रमुख नेता हैं। वह संसद सदस्य हैं। इस्मत लोकसभा में अमेठी का प्रतिनिधित्व करती हैं। बॉलीवुड में फिल्मों में कमल हसन ने खूब काम किया है। उन्होंने अपनी फिल्म एक दूजे के लिए से बॉलीवुड में एंट्री ली थी। इसके बाद अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी से शुरुआत की है। उनकी पार्टी का नाम मक्कल निधि मय्यम है। बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके एक्टर रवि किशन भी मोदी सरकार में मंत्री हैं। एक्टर गोरखपुर के सांसद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और जहाजरानी मंत्री के रूप में सेवा कर चुके हैं, जिसके बाद वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें 2019 के आम चुनाव के लिए सीट नहीं दी गई थी। राज बब्बर का बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक का पूरा सफर कमाल का रहा है। उन्होंने फिल्मों की दुनिया को अलविदा कहने के बाद एक्टर 3 बार लोकसभा के सदस्य और 2 बार भारतीय संसद के उच्च सदन के सदस्य रहे हैं, जिसके बाद वर्तमान में एक्टर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। गोविंदा का फिल्मी कैरियर 80 के दशक में शुरू हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में सारी भूमिकाओं में अपना नाम कमाया, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। एक्टर ने 2004 के लोकसभा चुनाव में 50,000 वोटों से मुंबई उत्तर सीट जीती और राजनीति में अपनी यात्रा शुरू की। सुनील दत्त ने अपना सबसे ज्यादा समय राजनीति को दिया और उससे उनके पारिवारिक रिश्ते भी बहुत दिक्कत में आ गए थे। उन्होंने 1984 से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और 5 बार कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। दोस्तों, और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।